वो शूरवीर हैं, वो योद्धा भी हैं, वो लड़ाके हैं, वो भारत माँ के वीर सपूत हैं। वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर सरहदों पर डटे रहते हैं। वो कभी किसी से शिकायत नहीं करते। दिन रात उनके दिलो ज़हन में बस फिक्र अपने देश की रहती है। बाहरी दुश्मनों पर काल बनकर वो टूटते हैं। भारत माँ पर कोई आंख उठाए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं। देश में कोई आपदा आए तो हर जान बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं। चाहे पहाड़ हो, चाहे समंदर हो, चाहे कितनी भी विकराल परिस्थितियां हो, वो अगर आ जाते हैं तो साहस पड़ जाता है। फिर आपदाएं भी छोटी लगने लगती हैं। जी हाँ, ऐसे हैं हमारे देश के वीर जवान। ऐसी है हमारी इंडियन आर्मी। यूं तो अल्फाजों में उनके कद को आंका नहीं जा सकता, उनकी कुर्बानियों को बयां नहीं किया जा सकता, मगर हर दिल में एक आवाज बसती है। वो आवाज है वी लव इंडियन आर्मी। हम इंडियन आर्मी से मोहब्बत करते हैं। वायनाड में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि गांव शमशान में तब्दील हो गए। कभी गुलजार रहने वाली घाटियां शवों से पट गईं। भीषण बारिश के बाद पहाड़ दरकते चले गए। जो लोग सो रहे थे वो हमेशा के लिए सो गए। गांव में कोई बचा ही नहीं। जब देश के अंदर ऐसी मुसीबत आई तब बिना देर किए आ गए अपने भारतीय जवान। तस्वीरें जो कहानी बयां कर रही हैं वो गर्व से भर देती हैं। ऐसे माहौल में जब आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, उन भारतीय योद्धाओं को देखकर ढांढस बंध रहा है। पहाड़ को चीरकर वो लोगों को जिंदा निकाल रहे हैं। जिन लोगों ने जीने की उम्मीद छोड़ दी उनको वो साहस दे रहे हैं। चोटिल लोगों के जख्मों पर वो मरहम भी लगा रहे हैं। अपने कंधों पर लाद कर कई किलोमीटर तक सनी मिट्टी में वो भागते जा रहे हैं। 24-24 घंटे वो बिना थके बिना रुके लगे हुए हैं ताकि एक भी जिंदगी यूं ही गुजर न जाए। चाहे वायनाड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे देश का कोई भी कोना, जिनके हाथों में खतरनाक हथियार रहते हैं, आज उनके हाथों में सिर्फ अपनों के हाथ हैं। कुदरत के कहर से पुल बह गए, सड़कें टूट गईं, गांव के गांव सैलाब बन गए। रेस्क्यू टीम अब जल्दी से पहुंचे तो पहुंचे कैसे? वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं बचा। भारतीय जवानों ने ऐसी विकराल परिस्थिति का सामना किया, लेकिन वो डट गए, क्योंकि हारना उनके शब्दकोश में है ही नहीं। हार वो मानते नहीं हैं, क्योंकि ये है इंडियन आर्मी। वो जम गए पहाड़ के जैसे। आपदा कैसी भी हो, हिम्मत हारना भारतीय सेना ने सीखा नहीं है। साहब, ये वही सेना है जहां ठान लिया वहां तिरंगा लहरा कर मानती है। मौत भी इनके आगे घुटने टेक देती है। जब ये वर्दी में निकलते हैं तब देश का बच्चा बच्चा इनको सैल्यूट करता है। आज देश का हर नागरिक अपने असली हीरो को सैल्यूट कर रहा है। वायनाड में भीषण आपदा के वक्त सैकड़ों बचाव कर्मी साइट पर मौजूद हैं। वो साइट जहां पर दूर दूर तक सिर्फ सैलाब है, टूटे मकान हैं और उनमें दबी लाशें हैं। इंडियन आर्मी के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान भी कदम से कदम मिला रहे हैं। जल, थल, वायु, सभी जवान एक एक जिंदगी को बचाने के लिए खुद की परवाह नहीं कर रहे। वायनाड का एक गांव है मुंडकई, जहां पर सबसे पहले लैंडस्लाइड हुआ। रात का तकरीबन 2 बज रहा होगा। लोग गहरी नींद में थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। बचने का कोई मौका नहीं मिला। देखते ही देखते सैकड़ों लोग मलबे में दबते चले गए। मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है, मगर इसी बीच एक आस भी है। उस आस का नाम है हमारे बचाव कर्मी। एक एक जिंदगी बचाने के लिए खुद की जिंदगी ऐसी विकराल परिस्थितियों में वो दांव पर लगा रहे हैं। हादसे के 3 दिन बीत चुके हैं। तीनों सेनाएं जी जान से जुटी हैं। पुल को फिर से बनाया जा रहा है ताकि राहत बचाव कार्यों में तेजी लाई जा सके। हम सब की प्रार्थनाएं वायनाड के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है।
ऐसे दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। ये देश हजारों विभिन्नताओं के बावजूद किसी भी संकट के समय एकजुट रहता है। इंडियन आर्मी की इस वीरता और साहस भरे काम के लिए देश भर से दुआएं दी जा रही हैं। एक बार फिर से इंडियन आर्मी को दिल से सैल्यूट, बारंबार 1000 बार सैल्यूट। एनबीटी ऑनलाइन की खास रिपोर्ट।